हाँ बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, अच्छा बताओ, आपको पाठक के ऊपर विश्वास है ना? तो पाठक जो कहेंगे उसको पूरी बात समझोगे, मानोगे कि नहीं? मानोगे ना? पक्का बताओ, मानोगे कि नहीं मानोगे? तो आज इस वीडियो में हम कुछ आपको स्पेशल बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना बेटा, तो कुछ आपको नया लगेगा बेटा। ठीक है, पक्का? तो चलें शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे बेटा फ्यूचर परफेक्ट। पहचान आपको मालूम है, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। नियम है आई और वी के साथ सेल है, अन्य समस्त कर्ताओं के साथ विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये नियम है। तो नियम किसी इंसान ने बनाया, भगवान ने? इंसान ने बनाया। तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, और आपको दिमाग हमने दे दिया। सबसे पहले बनाएंगे फ्यूचर, और परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बस बन गया। केवल रचना करना सिखाया है, और रचना जो हम करते हैं यह भी आपको हमने सिद्ध करके बताया कि कहाँ से हमको हमारे दिमाग में विचार है रचना करने का, वो हमने आपको बता दिया। अरे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसके पहले वाले एपिसोड में बताया ना। गुड। अब आइए बेटा एक वाक्य लेते हैं, और ये जो सूत्र लिखा है इसको सिद्ध करते हैं। इतना तो आपको मालूम है कि वर्ब की कितनी फार्म है? 3 फार्म है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्राइमरी एक्सिलरीज 3 है बेटा, डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना, सब मालूम है। फार्म अगर वर्ब है फार्म होंगी डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। अब आइए एक वाक्य लेते हैं बेटा, ऐसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा। देखिए बेटा, कौन क्या नाम है इसका? फ्यूचर परफेक्ट है। तो परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और फ्यूचर बनाना आपको आता है, लेकिन इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो आप याद करो, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है को हटा करके हुआ रखता है क्या था? पास्ट परफेक्ट में चुका था को हटा करके हुआ रखता था क्या था? आज चुकेगा को हटा करके हुआ रखेगा कर लेंगे बेटा, हुआ रखेगा, बस बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ट्रांसलेशन में गया। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुकेगा या लिखा हुआ रखेगा, दोनों करते क्या बेटा? बन गया। बोलो कौन रखेगा? सबसे पहले करता, सीधे पहुँचो कहाँ? फुल स्टॉप। ये देखो, सीधे पहुँचो फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जवाब बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखें? मोहन। जितना पूछे उतना बताना बेटा। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा, गी, गी की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? सेल और वेल। बताइए मोहन के साथ क्या लगेगी? अब इतना तो आपको मालूम हो गया बेटा, वेल। अब गा, गी किस में लगा है? रखने में। रखने की अंग्रेजी देखो, ये सामने लिखी है हैव। अब यह वर्ब है कि घोड़ा है कि हाथी है? एक बार वर्ब आ गई, दोबारा फिर वर्ब आएगी तो किस रूप में आएगी? तो हैव का इन्फिनिटिव बनाओ, लेकिन टू का क्या हो जाएगा? लोप। तो मोहन विल गो, टेंस बोलो। फ्यूचर, मोहन विल प्ले, मोहन विल सिंग, मोहन विल डांस। फ्यूचर, मोहन विल डू। फ्यूचर, मोहन विल बी। फ्यूचर, मोहन विल हैव। मोहन विल हैव ए कार, फ्यूचर टेंस है। मोहन विल हैव ए बुक, मोहन विल हैव ए पेन। किस पर जोर दे रहे हैं कि विल हैव और शैल हैव देख करके फ्यूचर परफेक्ट ना कहना, क्योंकि परफेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म। अब उसके पहले लिखा बेटा, उल्टा चलो, लिखा हुआ। लिखने के बेटा राइट, राइट में हुआ, हुए, हुई लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और हुआ, हुए, हुई अर्थ रखती है। तो जिस क्रिया में हुआ, हुए, हुई लगा है उसी की बना दो पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है बेटा?
राइट की थर्ड फॉर्म बोलो, रिटन। बन गया फ्यूचर परफेक्ट। देखो जथा नामो तथा गुणों से हो गया। हाँ बाकी नौटंकी है। पद की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ब्रदर, मे की अंग्रेजी इन द रूम। बन गया पूरा बात। अब इस वाक्य को आप निगेटिव बना सकते हो बेटा। बनेगा मोहन विल नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इसका आप इंट्रागेटिव बना सकते हो बेटा। विल मोहन हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। इंट्रागेटिव नेगेटिव, विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव, वाई विल मोहन हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, वाई विल मोहन नॉट हैव रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य के क्रमशः 6 प्रकार आप बना लेंगे बेटा ना बेटा। यस सर। इसी ढंग से कोई भी वाक्य आएगा आप बना लो बेटा। एक चीज बताएं बेटा, अब फ्यूचर परफेक्ट में जुड़वा वाक्य आते हैं बेटा, ट्विन सेंटेंस आते हैं। हमारी बात सुनो ना। तो फ्यूचर परफेक्ट के जुड़वा सेंटेंस में, ट्विन वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ना बेटा। यस सर। चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। जैसे कहा बेटा, रवि के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी। यह वाक्य अब एक वाक्य है। इस वाक्य के 2 भाग हैं। यस सर। एक है कि रवि का आना, उधर खाना पकना। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में। तो कहा बेटा रवि के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी, यानी खाना पहले पक जाएगा। तो जो कार्य पहले होगा उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट में। और यह आपको पीछे बता चुके हैं कि एक वाक्य के 2 भाग हैं। तो जो भाग बाईं तरफ होता है उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनेगा आपको सिद्ध करके बता दिया। लेकिन अब रचना करो। मैं रसोई घर में खाना पका चुकूंगी। पका चुकूंगी रचना करोगे तो क्या होगा, पका हुआ रखूंगी। रचना कर लिया ना बेटा। अब कौन रखूंगी, मैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 बन गया। बोलो बेटा मैं की अंग्रेजी आई। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। गा गे गी की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, विल और सेल। बताइए आई के साथ क्या लगाओगे, सेल। पीछे बता चुके सब क्यों। तो यहाँ पर अच्छा, जो लड़के पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको यह सलाह है कि पीछे से जो वीडियो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना है वहाँ से यहाँ तक जब देखते हुए आओगे तो सारी हकीकत जो है समझ आएगी बेटा। एक चीज़ और बताएं बेटा, जब तक आपको टेंस बेसिकली क्लियर नहीं होगा तब तक सब बेईमानी है, पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। तो इसलिए इसको ज़रूर देखें बेटा। तो मैं लिखा आई, गा गेगी की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगा बोलो, सेल ना। अब देखो बेटा उल्टा चलना है। गा गेगी किस में लगा है, रखने में। रखने की अंग्रेजी बेटा हैव। यह सेल वर्ब है, घोड़ा है कि हाथी है। एक बार वर्ब आ गई दोबारा हैव आएगी तो किस रूप में आएगी, तो हैव का इन्फिनिटिव बनाओ टू हैव ना बेटा। लेकिन टू का क्या हो जाएगा, आई शैल गो।
फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल प्ले, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल डू, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आई शैल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट तो आई शैल हैव, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, केवल फ्यूचर है बेटा, यस सर, ठीक है। तो आई शैल हैव बन गया क्या, फ्यूचर। यस सर, देखो ये बन गया, इतना काम हो गया। आई शैल हैव ए कार, फ्यूचर, फ्यूचर, आई शैल हैव ए बुक, फ्यूचर, आई शैल हैव ए पेन, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर ना बेटा, बन गया। अब उसके पहले उल्टा जो पका हुआ, पकाने के लिए क्या होता है, कुक, कुक, पका हुआ पकाने के लिए क्या होती है, कुक, कुक में हुआ, हुए, हुई लगा के बताओ, कुक्ड, जैसे ही थर्ड फॉर्म लगेगी वैसे ही बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। एक चीज बताएं बेटा, शैल हैव और विल हैव देख करके फ्यूचर परफेक्ट न कहना, यस सर, परफेक्ट तब बनेगा जब ये थर्ड फॉर्म लगेगी। यस सर, जब तक ये थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट नहीं होगा। बात समझ रहे? आई शैल हैव कुक्ड द फूड, इन द किचन, मेक अंग्रेजी इन द किचन ना बेटा, यस सर, पहले के बिफोर, बिफोर रवि कम, गुड, बिफोर रवि आता है तो प्रेजेंट बनेगा, तो प्रेजेंट टेंस का फार्मूला पहले दिन बताया बेटा, याद करो, आज ये और अंतिम दिन प्रेजेंट टेंस का फार्मूला बताया था, एक एक वचन दूसरा, बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा, एक वचन, तो रवि कम्स, प्रेजेंट फॉर्म लगेगी ना बेटा, यस सर, रवि कम्स बन गया, यस सर, ये वाक्य आपका बन गया। आई शैल हैव कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि कम्स, नेगेटिव बना लोगे, इंट्रागेटिव बन जाएगा, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव, सब बना लोगे ना, यस सर, पक्का। अरे यार इतने दिन से पढ़ रहे हो तो बन ही जाएगा, गुड। अब आपको बताया था कि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताएंगे बेटा, वह बात अब ध्यान से सुनिए। अब जो लड़का है, विद्यार्थी है, थोड़ा सा एक्टिव है, पढ़ने वाला है, वह पूछेगा कि गुरुजी लंच हो क्या, हमने कहा है, उसने कहा गुरुजी जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो याद करो, बताया था कि जो कार्य पहले होगा उसे प्रेजेंट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यस सर, याद है? यस सर, अरे यहीं पढ़ाया था यार। फिर उसने कहा गुरु जब आपने पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो सिखाया था कि जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट में और जो कार्य बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब लड़का प्रश्न कर रहा है कि गुरुजी जो कार्य पहले हुआ, यहाँ पर देखो, जो कार्य पहले हुआ उसको आपने बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, यस सर, हमने कहा हाँ, तो उसने कहा जो कार्य बाद में बना उससे बनना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट में, यस सर, और यहाँ बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। Yes, sir. लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? प्रश्न नहीं समझ रहा, समझा? बिल्कुल सर, तो कहा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो लड़के का प्रश्न है फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। गुरुजी के पास कोई जवाब नहीं है, तो नियम है बेटा, जानना चाहोगे? यस सर, गुड। तो हम आपको बता चुके हैं बेटा, आपको ये बताया होगा किसी दिन कि अंग्रेजी में टेंस केवल 2 होते हैं, वैसे टेंस 3 होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में टेंस केवल 2 होते हैं। तो ये जो आपने फ्यूचर परफेक्ट लिखा है यह प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि आई के साथ शैल लगा है। शैल वर्ब की कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब जिन विद्वानों ने यह दिमाग लगा करके बनाया है उनका वेल डेवलप्ड माइंड था, विकसित दिमाग था। यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट है यह वास्तव में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं है। आपको बताया था फ्यूचर एक भाव है जिसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट का सहारा लेते हैं। थैंक यू बेटा।